अस्सलामुअलैकुम, यू आर वॉचिंग ऑल इन वन विद SA। जी जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं पालक गोश्त का सालन। और इसके लिए जो है मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है। इसमें मैं हाफ़ कप करीब ऑयल डाल दूँगी और इसको थोड़ा सा हम गर्म होने देंगे। तब तक हैव अ लुक ऑन इंग्रेडिएंट्स। जी, ऑयल जब तक हमारा गर्म हो रहा है उसमें हम जो है अपने प्याज डाल देंगे। 2 अदद प्याज लिए थे मैंने, उनको रफली चॉप कर लिया था, ये ऐड कर दूंगी इसमें और इसको फ्राई करेंगे टिल गोल्डन ब्राउन। ये पालक गोश्त की बहुत ही इजी सी रेसिपी है। हमारा प्याज जो है वो अच्छे से ब्राउन हो रहा है और फिर इसमें जो है हम अपना जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। जैसे ही प्याज थोड़ा सा ब्राउन हो गया है, अब हम इसमें 1 टेबलस्पून के करीब जो है वो जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे और फिर उसको भी थोड़ा सा भून लेंगे। पालक जो है वो मैंने ऑलरेडी बॉईल करने रख दी थी, उसको मैं बॉईल करके डालूँगी। और बॉईल करके उसका पानी जो है वो आप चाहें तो फेंक दें या उसी पानी को जो है वो आप मसाले में आलू गलाने के लिए इस्तेमाल कर लें। जी, जिंजर गार्लिक पेस्ट भून चुका है। अब इसमें मैं 2 से 3 टमाटर लिए हैं मैंने, उनको भी रफली चॉप कर लिया था, ये ऐड कर दूँगी और फिर इसको भी अच्छे से भून लेंगे टमाटर जब तक नरम हो जाए। इसके साथ साथ हम इसमें बाकी मसाले भी ऐड करते जाएंगे। आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगेगी, ज़रूर ट्राई करिएगा और ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी। जी, तो अब हम इसमें 1 टेबलस्पून के करीब धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। इसके साथ ही इसमें 1 टीस्पून जो है वो मैंने हल्दी पाउडर डाला है। हाफ़ टेबल स्पून जो है वो मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। आप चाहें तो अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें सॉल्ट डाला है। पालक को बॉईल करते हुए मैंने उसमें नमक नहीं डाला था क्योंकि फिर जो है वो एक अंदाज़ा नहीं रहता, इसलिए मैंने जो है अभी 1 टेबलस्पून नमक इसमें ऐड किया है। इसको थोड़ा सा भून लेते हैं जी। और फिर इसके साथ ही इसमें हम हरी मिर्चें डाल देंगे। 6 से 8 हरी मिर्चें मैंने ली हैं, उनको आप चाहें तो काट के भी डाल सकते हैं, मैंने ऐसे ही डाल दी, छोटी भी थी और 1-2 बड़ी थी। हरी मिर्चों को डालने के बाद ये अच्छे से मसाले में भून लेंगे ताकि इनकी खुशबू जो है वो इन्हेंस हो जाए थोड़ी सी मसाले में। और इसके बाद हम इसमें जो है गोश्त डालेंगे। गोश्त मैंने बीफ लिया है, उसको अच्छे से धो के साफ़ कर लिया था। ये तकरीबन हाफ़ kg के करीब बीफ है और इसमें मैंने ऑयल भी थोड़ा कम रखा था क्योंकि आपको नज़र आ रहा होगा कि बोटियाँ जो हैं वो थोड़ी चर्बी वाली हैं, तो ऑयल जो है वो थोड़ा हमारा हो जाएगा बाद में। जी, तो बस जी, अब इसको मज़े से जो है हम भून लेंगे, अच्छे से इसको भून लेंगे जब तक थोड़ा सा ऑयल ऊपर आ जाए। फिर जो है हम इसमें अपना रिक्वायर्ड वाटर ऐड करेंगे। मैंने जो है इसमें तकरीबन अब 1 ग्लास के करीब वाटर ऐड किया है। इसी में ये गोश्त गल जाएगा और हमें बाद में पानी बिल्कुल नहीं चाहिए, इसलिए 1 गिलास पानी बहुत होगा। अब जो है हम इसको प्रेशर लगा देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। जी, तो अब कुकर खोल लेते हैं, टाइम हो चुका है और गोश्त भी हमारा उम्मीद है कि गल गया होगा, अच्छे से गल चुका है। पानी भी अभी देखें ज़रा थोड़ा सा पानी है इसमें, इसको ड्राई कर लेते हैं। जी, तो अब इसमें अपनी पालक डालेंगे। पालक मैंने 1 kg ली थी, इसको बॉईल कर लिया था और अब इसको गोश्त में डाल के थोड़ा सा भून लेंगे। जी, तो पालक और गोश्त जो है वो अच्छे से हमारे भुन चुके हैं, ऑयल भी ऊपर आ चुका है। अब जो है हम इसमें अपने आलू डालेंगे। आलू ऑप्शनल है, इफ़ यू वांट टू ऐड तो आप डाल लें, अदरवाइज़ पालक गोश्त वैसे ही बहुत मज़े का लगता है। तो आलू जो है वो मैंने 2 से 3 आलू लिए थे, जिनको छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया था। ये इसमें डालकर इसको थोड़ा सा अब इसमें पानी डाल देंगे ताकि आलू, उतना पानी ऐड करेंगे जितने में हमारे आलू गल जाएं, तकरीबन हाफ़ ग्लास के करीब। और फिर जो है हम इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए दोबारा, ताकि आलू हमारे गल जाएं। जी, तो अब मैं इसको कवर कर देती हूँ और फ्लेम जो है वो बिल्कुल स्लो कर देंगे।
और जी इसको चेक करेंगे हम 10 से 15 मिनट के बाद। जी तो टाइम हो चुका, आलू हमारे आई होप के गल चुके होंगे। अब देख रहे हैं पानी भी जो है वो ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। अब बस इसको थोड़ा सा और इसको ड्राई कर लेंगे और हमारा मज़ेदार सा पालक गोश्त रेडी है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा रेसिपी कैसी लगी। खुश रहें, आबाद रहें, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।